तो एपिसोड 148 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि यूया एक बहुत ही बड़े आइस ड्रैगन के ऊपर बैठकर और एलेक्स को चुनौती दे रहा होता है कि कहाँ हो, बाहर निकलो, मुझे तुमसे फाइट करनी है। और फिर यहाँ पर यूया आइस मैजिक का अटैक करता है उस डोजो एकेडमी के ऊपर। पर तभी यहाँ पर बीच में एलेक्स आ जाता है और वो अपनी एक ही उंगली से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर एलेक्स यहाँ पर स्केप करता हुआ जा रहा होता है और वो यूया से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरी एकेडमी है, वो फालतू में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो हम दूसरी जगह पर फाइट करेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर यूया 10,000 फीट मॉन्स्टर्स का अटैक करता है एलेक्स के ऊपर। और फिर यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए एलेक्स 8 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिव करता है, जिससे वो उस अटैक को बड़े ही आराम से रोक देता है। और इसको देखकर यूया यहाँ पर कह रहा होता है कि इसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक लिया। और इसी के साथ यहाँ पर यूया अपने ब्लड से वहाँ पर ब्लड हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि काफी बड़ा रेड ब्लड का हैंड होता है, और उससे वो एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इससे बचने के लिए एलेक्स वहाँ पर वो 8 स्वॉर्ड को कंबाइन करके और उसको एक स्पेयर में बदल देता है और उस स्पेयर को सीधे ही उस हैंड में भिड़ा देता है, जिससे वो हैंड वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखकर यूया एलेक्स से कहता है कि मैंने तुमको हल्के में ले लिया था, तुम सच में काफी पावरफुल हो, तो तुम्हें मुझे अपनी मेन पावर दिखानी ही होगी। और फिर वो वहाँ पर छलावे की दुनिया क्रिएट करने लगता है, जो कि सेलेस्टियन क्लेन के एम्परर की मैजिकल टेक्निक है, जो कि बस यूया ही यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अंदर यूया एलेक्स को एक बहुत ही बड़े 2 राउंड टाइप के ब्लॉक्स के बीच में एलेक्स को दबाने लगता है और उसके ऊपर से ग्रेविटी का प्रेशर भी डालने लगता है। और इससे एलेक्स की हालत यहाँ पर थोड़ी पतली होती हुई दिखाई दे रही होती है। और वो इससे एलेक्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहा होता है और वो वहाँ पर एलेक्स को ये भी कह रहा होता है कि ये तो तुम्हारी डेस्टिनी है, अब तुम यहाँ पर हार ही जाओगे, क्योंकि इस अटैक से कोई नहीं बच पाता। और यहाँ पर बाहर में हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियन क्लेन का एल्डर यहाँ पर कह रहा होता है कि इस फॉर्मेशन से तो एलेक्स की हार पक्की है, चलो अब तो हमारी विक्ट्री हो ही जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर अंदर में वापस से एलेक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, वरना यहाँ पर मेरी चटनी बच जाएगी। और वो वहाँ पर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उस बुढ़े मास्टर ने उसको सिखाई थी, 89 हेवनली स्किल्स की। और इससे वो उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में अपने उस रिंग को यहाँ पर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो दोनों ही ब्लॉक्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एलेक्स उससे बाहर आ जाता है। और यहाँ पर बाहर आकर एलेक्स यूया से कह रहा होता है कि मेरी ब्लू व्हेल स्पिरिट की पावर कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है, क्या तुम उसको देखना चाहते हो? और वो इतने कहने के साथ ही उस ब्लू व्हेल से सीधा ही यूया के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक से बचने के लिए यूया यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे वो उस ब्लू व्हेल के ऊपर अटैक करता है। पर वो ब्लू व्हेल काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो उस अटैक को बड़े ही आराम से हैंडल करके और सीधे ही यूया की तरफ बढ़ रही होती है। और साथ ही वहाँ पर एलेक्स उसको एक फ्रोजन टेक्निक से वहाँ पर जमा देता है यूया, और अपने दूसरे स्पीड से उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर वो छलावे की दुनिया वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाता है। और ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि एलेक्स का लेवल तो 16 लेवल से भी ऊपर है, क्योंकि उसने ये छलावे की दुनिया जो डिस्ट्रॉय कर दी है। सच में एलेक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम यहाँ पर यूया को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा पतली होती है। और इसको देखकर वो सेलेस्टियन क्लेन का एल्डर जेसिका से कहता है कि अब तुम्हें यूया की हेल्प करनी होगी। और ये सुनकर जेसिका थोड़ी हिचकिचाने लगती है और इसको इस तरह से देखकर वो एल्डर उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए आए हैं? बस वो यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं कि अगर यहाँ पर सेलेस्टियन क्लेन हार जाता है तो वो हमारे क्लेन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और लूट लेंगे, तो तुम्हें कैसे भी करके यूया को ये फाइट जितानी ही होगी। और फिर वहाँ पर वो एल्डर कहने लगता है कि अगर तुम यूया की हेल्प करने नहीं जाओगी तो फिर मुझे हमारे सेलेस्टियन क्लेन के गॉड्स को बुलाना होगा, जो कि यहाँ पर एलेक्स को बेरहमी से मार डालेंगे। और ये सुनकर जेसिका ना चाहते हुए भी वहाँ पर यूया की हेल्प करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जेसिका को देखकर एलेक्स कहने लगता है कि तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया कि तुम मेरे सामने खड़ी हो गई मुझसे फाइट करने के लिए, अपने सेलेस्टियन क्लेन के लिए। और ये सुनकर जेसिका यहाँ पर एलेक्स से कहती है कि मैं तुमको ये बात समझा सकती हूँ, पर अभी फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बस यहाँ पर यूया की हेल्प करनी है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि डेस्टिनी स्टोन की वजह से हम दोनों की बॉडी यहाँ पर कनेक्टेड है, इसलिए मुझे यूया की हेल्प करने के लिए भेजा गया है। और फिर यहाँ पर जेसिका अपनी पावर एक्टिव कर देती है और साथ ही यूया भी अपनी पावर एक्टिव कर देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की पावर को यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं। और इससे होता यह है कि उसकी पर्पल एनर्जी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मैजिक पावर भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर यूया अपना एक स्पेयर निकाल लेता है, जिससे कि वो एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स भी अपना स्पेयर निकाल लेता है और वो दोनों की यहाँ पर काफी मजेदार फाइट होने लगती है। और फिर यहाँ पर यूया एलेक्स के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एलेक्स भी अपने आर्मर को एक्टिव कर देता है। और इस आर्मर को देखकर यूया कहता है कि तुम कोई भी आर्मर पहन
लो, मैं तुमको यहाँ पर हरा कर ही रहूंगा। और इसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करता है और साथ ही साथ काफी सारे उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि यूया की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा पतली हो जाती है। और आखिर में यहाँ पर हार मान के यूया अपना लास्ट दाव यूज करता है, जो कि एक लावा माउंटेन मॉन्स्टर होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपर वर्ल्ड से गॉड इस फाइट का लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है और यहाँ पर वो लावा मॉन्स्टर एलेक्स के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, पर एलेक्स उन सभी अटैक से यहाँ पर बच रहा होता है। और फिर तभी वो वहाँ पर ब्लू लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर दो बड़े बड़े ड्रैगन्स घूम रहे होते हैं और उन दोनों ड्रैगन से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी एक स्वॉर्ड बन जाती है, जिससे कि सीधे ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उस लावा मॉन्स्टर के वहाँ पर दो टुकड़े हो जाते हैं। और इस अटैक के साथ ही यहाँ पर यूया चारों खाने चित हो जाता है। और इस हालत में यूया को देखकर वो सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर जेसिका से कहता है कि अब तुम्हें ही जाकर एलेक्स का सामना करना होगा, हम इस तरह से यूया को मरने नहीं दे सकते। और ये सुनकर जेसिका यहाँ पर एलेक्स को रोकने के लिए आ जाती है और वो वहाँ पर एलेक्स से कहती है कि मैं तुमको यूया को मारने नहीं दे सकती। और वो वहाँ पर अपने डेस्टिनी स्टोन से एक काफी पावरफुल वहाँ पर शील्ड क्रिएट कर देती है चारों तरफ। और साथ ही यहाँ पर जेसिका एक पोर्टल बनाकर और एलेक्स से कहती है कि ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, अभी तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि अगर सेलेस्टियल क्लैन के गॉड यहाँ पर आ गए तो फिर तुम बचकर यहाँ से नहीं जा सकते, तो ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें ये फाइट लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और इस पर एलेक्स उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करता हुआ कहता है कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, ना ही सेलेस्टियल क्लैन से कोई, ना ही तुम, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा, मैं सेलेस्टियल क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और यहाँ पर जेसिका एलेक्स के ऊपर अपनी स्वार्ड तान देती है, पर वो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि वो एलेक्स को प्यार करती है, इसलिए वो उसको नहीं मारना चाहती थी। और ये बात यहाँ पर एलेक्स को पता चल जाती है उसकी आंखों में देखकर कि जेसिका उसके खिलाफ नहीं है, और उन दोनों को वहाँ पर उनके फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं, जिससे कि और फिर यहाँ पर एलेक्स उसकी स्वार्ड को हटाता हुआ जेसिका से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकती हो, तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। और वो वहाँ पर उसको अपनी एक उंगली से बेहोश करके जेसिका की बनाई हुई उस पूरी शील्ड को तोड़ देता है, और वो वहाँ पर सब लोगों के सामने ही जेसिका को अपने एक ट्रेजर के अंदर एब्जॉर्ब करा देता है। और साथ ही वो वहाँ पर यूया की तरफ बढ़ता हुआ यूया की बॉडी के अंदर से उसका वो डेस्टिनी स्टोन भी बाहर निकाल लेता है, और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे 6 हीरोज में से 3 लोगों को हरा दिया है, और मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, मुझे जिनसे लड़ना है वो तो कोई और है, और वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, उनको भी मैं हरा दूंगा यहाँ पर। और इसके साथ ही वो वहाँ पर अपनी मैजिकल पावर से वहाँ पर एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर तैयार कर देता है, और उसकी तरफ बढ़ता हुआ अपना वो आर्मर को भी पहन लेता है। और ये सीन देखने में सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ये एलेक्स का सिंहासन है, और वो वहाँ पर कह रहा होता है उस सिंहासन पर बैठकर कि मैं इस डोजो एकेडमी का वंशज हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ सब लोगों को मेरे सामने झुकाने के लिए, मैं किसी से हार नहीं मानने वाला। और इस बात के साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इसका आगे का एपिसोड भी देखना है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।